So let us start with question number 27. ध्यान देना, हो सकता है आपने कर भी लिया हो क्वेश्चन, बट स्टिल लिसन टू इट केयरफुली. कुछ ट्रिक कोई हो सकता है और चीज उसमें बताएं. 27 ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जहां वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड. एक 100 वॉट का बल्ब है. 100. ये 100 वॉट क्या चीज है? पावर है. वॉट का मतलब क्या होता है? कैन समबडी टेल मी वॉट? वॉट क्या चीज होती है? जूल्स पर सेकंड. जूल पर सेकंड. जूल पर सेकंड. यानी एक सेकंड के अंदर द एनर्जी इज 100 जूल. वॉट मीन्स जूल पर सेकंड. अब ये जो एनर्जी एमिट हो रही है, ये लाइट की फॉर्म, ये फोटॉन्स ही तो हैं जो एमिट हो रहे हैं. दीज आर द फोटॉन्स. तो कैसे पता करूं मैं कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे होंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला? तो लिख लीजिए नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला. नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला है सिंपल यूनिटरी मेथड वाला फॉर्मूला. इट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन. टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय द एनर्जी ऑफ वन फोटोन. तो हमें निकालने हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स. कितनी है टोटल एनर्जी? हम बात कर रहे हैं एक सेकंड की. हमें नंबर फोटॉन्स भी निकालने हैं एक सेकंड में कितने एमिट हुए हैं. तो टोटल एनर्जी भी एक सेकंड. कितनी है टोटल एनर्जी? 100 joules. 100 जूल. एंड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन? देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या. उसने लाइट की वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर. तो यहां से मैं एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकता हूं 1240 बाय 600, यानी 2.06 इलेक्ट्रॉन. तो यहां डाल देता हूं 2.06. ठीक है क्या? देखिए एनर्जी नो ऑफ सर, जूल में करना है उसमें. क्या प्रॉब्लम हो गई? सर जूल में करना है. हाँ, क्योंकि टोटल एनर्जी तो जूल में थी और यहां से शॉर्टकट से जो एनर्जी निकली है ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जब आप निकालेंगे तो यूनिट मैच नहीं करेगा. तो दे हैव टू बी इन द सेम यूनिट. करिए सही से कन्वर्ट. क्या करूं मैं? इसको कन्वर्ट कर लेता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -20. अब ठीक है. नाउ इट इज. अब दोनों ही जूल में हो रहा है. ठीक है ना. तो क्वेश्चन नंबर 27 में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने सीखा. ये नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड का टोटल एनर्जी यूनिटरी मेथड का फॉर्मूला है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन. ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 30 भी देखो. क्वेश्चन 30 भी इसी की तरह है. उसमें वैल्यूज अलग है बस. बताओ समझ में आया आप लोगों को? ये कर पाएंगे? Yes, sir. यस सर. ठीक है. लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31. अपने होमवर्क में ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस करे, ये भी और जो नहीं भी डिस्कस करे, अपने आप सारे ट्राई करने हैं. क्वेश्चन 31 पढ़िए, देखते हैं क्या कह रहा है. क्वेश्चन 31 मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 10 किलोवोल्ट? एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक्सेलरेट करा हुआ है, वोल्टेज है 10,000 वोल्ट. अब डी ब्रॉगली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर शो करता है, साथ साथ वेव नेचर भी शो कर सकता है. पार्टिकल प्लस, तभी तो डुअल नेचर बनेगा. पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन का नेचर डुअल होगा. तो इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल डी ब्रॉगली वेव. कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या फॉर्मूला है? H upon √2m q delta. एम क्यू बी. कोई बच्चा बताना चाहेगा इसका कोई शॉर्टकट बनेगा क्या? यहाँ पे कोई आसान तरीका है, वरना कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगी.
H लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc कर सकते हैं। ना, सर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है 1.227 अपॉन 1.227 रूट 3 हो जाए। अब अगर आपने थोड़ा बहुत एफर्ट करा होता, अगर आपने सॉल्व एग्जांपल्स करे होते, तो सॉल्व एग्जांपल में मैंने इसका भी एक शॉर्टकट बताया। देयर इज अ शॉर्टकट जहां पर मेरे को h की वैल्यू कांस्टेंट है, h तो हमेशा 6.6 माइनस 34 रहेगा। इलेक्ट्रॉन का मास भी, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 माइनस 31 होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 माइनस 19 होता है, h 6.6 माइनस 34 होता है, 2 हमेशा 2 ही रहेगा। तो ये सारी चीजें क्यों ना मैं याद कर लूं इन सबको, सिर्फ v की वैल्यू छोड़ दूं जो कि क्वेश्चन में दे रखी होगी वो पुट कर देंगे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला आता है 1.227 बाय अंडर रूट ऑफ v नैनोमीटर। अगर आपने कुछ भी एफर्ट करा होता तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल में क्लियरली दे रखा है। देखिए, पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन है ये, ओनली फॉर, क्योंकि मास और चार्ज इसमें इलेक्ट्रॉन के डाले हैं। अगर बाय चांस क्वेश्चन प्रोटॉन का आ गया तब कोई शॉर्टकट नहीं, न्यूट्रॉन किसी और का आ गया तो कोई शॉर्टकट नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हाँ शॉर्टकट है, आप डायरेक्टली देखो v की वैल्यू डाल, आंसर आ जाएगा। तो इस बात को लिख लेना कि वी हैव अ शॉर्टकट बट ओनली फॉर द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पे आएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वाले के लिए हमने शॉर्टकट बना दिया। v को डाल देते हैं 10,000, तो लैम्डा डीबी डी ब्रोगली वेवलेंथ 1.227 बाय 10,000 का रूट कितना होता है, 100। तो ये आ गया 0. ये देखिए ये आंसर आ गया, बिल्कुल कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट। क्वेश्चन 33 पे आते हैं। 33 मोस्टली बहुत बच्चों का डाउट होता है। प्लीज रीड द क्वेश्चन। थोड़ा सा पढ़ो इसमें, अब आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। मैंने अभी क्वेश्चन 27 कराया है, उससे आपको थोड़ा सा हिंट। A beam of 10.6 eV photons of intensity, अब यहाँ इंटेंसिटी दे रखा, कोई चीज क्या है वो उसके यूनिट से भी पहचान सकते। एक हमारे पास सरफेस है, इसका एरिया दे रखा है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और वर्क फंक्शन है इसका 5.6 eV, और इस पे लाइट फॉल कर रही है, लाइट फॉल कर रही है यानी फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं इस पे। इसकी इंटेंसिटी दे रखी है हमें, इंटेंसिटी इज 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी है 10.6 eV, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स आखिर आ रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स का, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वर्क लिखता हूं, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय, अभी तो बताया था एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वो तो दे रखा है। चलो बताओ, कोई जना बताएगा कैसे प्रोसीड करें, हाउ डू आई फाइंड आउट द टोटल एनर्जी। सो पावर इनटू एरिया कर देंगे। इंटेंसिटी है वॉट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ वॉट बचेगा। देखो क्या कर रहे हैं, पावर का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, इंटेंसिटी इनटू एरिया। व्हाट इज द इंटेंसिटी, 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और एरिया है 10⁻⁻⁴ मीटर। तो कितनी आई पावर, 2 × 10⁻⁴ 4 जूल पर सेकंड।
वॉट बचा ना सिर्फ, देखो सब लोग, वॉट बचा यानी जूल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी है, 1 सेकंड में टोटल एनर्जी इज हाउ मच, 2 into 10 raised to power minus 2 into 10 की पावर माइनस, ये यहां डाल दीजिए, करिए, मेरे को चैट बॉक्स में सेंड करिए इनकी वैल्यू क्या। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स निकल यहाँ पे फॉल कर रहे हैं। सर इसको कैलकुलेट करे बिना आगे प्रोसीड कर दो। कर लो यार, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट पेपर में। फिर वो आगे इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है तो 40% सीधा डाल के कर। वहां पे कर लेना, यहाँ कैलकुलेट कर लोगे, वरना बाद में भी कैलकुलेट तो करना ही है। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी, 2 into 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, 10.6। क्या गलती कर दी मैंने, Electron Conversion volt. unit. जूल में कन्वर्ट इंटू 1.6 10 की पावर -19 ऊपर चला गया, तो -19 ऊपर जाके +19, और ये जरा करके मेरे को बता दो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 2 into 10 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 10.6 into 1.6। इसमें से भी एक जीरो इसके साथ दे दो, 15 का एक जीरो यहाँ दे दो, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इसको ऐसे लिख लो, 20 into 10 की पावर 14 डिवाइडेड बाय 10.6 into 1.6। बताओ कितना आ रहा है ये, 6.25 into 10 to the power 11. कोई जना बताए इसको कैलकुलेट करके। So 1.18 into 10 raised to power 14. 1.18 into 10 raised to power 14. 1.2 ले लेते हैं, इंटू 10 रेज टू पावर 14 फोटॉन्स पर। ये देखिए क्या चीज आई है, कितने फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, हाउ मेनी फोटॉन्स आर फॉलिंग पर सेकेंड, हाउ मेनी फोटॉन्स आर फॉलिंग पर। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन में ध्यान से, जब फोटॉन्स फॉल करते हैं तो क्या एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन। पर क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है वो सिर्फ 40% हो रहा है। आइडियली तो जितने फोटॉन्स गिरे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने चाहिए, जितने फोटॉन्स फॉल करते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने चाहिए, पर इस बार फर्क है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर ओनली 40% ऑफ द फोटॉन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने, देखिए क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है 40% ऑफ द फोटॉन्स इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे वो इसका सिर्फ 40% होंगे, बाकी 60% वेस्ट। तो निकाल लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड का फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज 40/100 ऑफ, कितने हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, 1.2 into 10 की पावर 1.2 into 10 की पावर, which is equal to 48 into 10 की पावर 12। ठीक है, इज इट फाइन। Yes, sir. तो ये इंपॉर्टेंट था, प्लीज इसको नोट डाउन करो, आगे कंटिन्यू करेंगे। पर नंबर ऑफ फोटॉन्स भी निकाले, आइडियली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होने चाहिए थे जितने फोटॉन्स थे, पर इस बार उसने दिया था 40%।
अच्छा, आप सेकंड पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन के, वो भी इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई डाउट है बताओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो बहुत जरूरी है, सिर्फ चैप्टर पढ़ा दिया आगे भागने का कोई फायदा नहीं। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा हेल्प करेंगे क्योंकि मुश्किल वाले हैं, बाकी आसान वाले तो आप खुद कर लीजिए। जब ये करा दिया तो बाकी जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्वेश्चन वो तो और भी आसान है। अच्छा चलो, एक कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चन में बता, देयर इज वन मोर हिडन कॉन्सेप्ट हियर। इसका सेकंड पार्ट पढ़ो सब लोग, क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो तो हमने निकाला, बट उसके अलावा ये भी पूछ रहा है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये कैसे करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 1। फोटोन की एनर्जी हमें दे रखी है 10.6 और वर्क फंक्शन हमें दे रखा है कितना 5.6 5.6 तो यहां से तो 5 eV एनर्जी आ गई। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए होंगे, जितने भी एमिट हुए हैं, चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, these electrons should have a kinetic energy of 5 जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं they should have a kinetic energy of 5 वोल्ट। फॉर्मूले से निकाला है हमने। क्या जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रही हैं सबके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो पाएगी? इन रियलिटी क्या देखा गया? आइडियली तो फॉर्मूले से आंसर आया था, यानी इन सब इलेक्ट्रॉन्स के पास 5 eV सबके पास होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर्मूले से जो आंसर आया था सबके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए। पर इन रियलिटी होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो इनके कोलिजन्स हो जाते हैं, आपस में टकरा सकते हैं ये, लेकिन अंडरगो कोलिजन विद ईच अदर, या जिस सरफेस में से निकल रहे हैं मेटल में से वहां पे टकरा सकते हैं ये। टकराने से क्या होता है, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर सकते हैं। तो क्या देखा गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, हालांकि फॉर्मूले से तो आ रहा है कि दे शुड हैव अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 eV, बट आपको कई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इससे कम हो, लेस देन 5 eV। मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स जो आपको मिलेंगे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी लेस देन 5 eV। कोई कहता ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, टकराने से तो एनर्जी कमी होगी ना। तो you will not have all the electrons with the same kinetic energy। जो आपका फॉर्मूला आया 5 हो सकती है 5, पर यूजुअली 5 से कम ही होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 5। जो आपके फॉर्मूले से आंसर आया ना वो मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। कोलिजन हुआ होगा तो उससे तो कम ही हुई होगी ना काइनेटिक एनर्जी। तो these electrons will have a maximum kinetic energy which is given by this। मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम आप डायरेक्ट सकते हैं 0। कोई इलेक्ट्रॉन था 2-3 बार कोलाइड कर गया, एनर्जी कम होती चली गई, 5 थी 4 3 2 1 0। मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम तो 0 ही हो सकती है, 0 से कम तो जा नहीं सकती। कभी भी वो पूछे कि क्या इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम होगी, नहीं, तो बताइएगा काइनेटिक एनर्जी लाइज बिटवीन 0 to 5 इलेक्ट्रॉन। लिख लो इस तरीके से। तो कहते 0 कैसे हो गई, कोई बेचारा इलेक्ट्रॉन 2-3 बार टकरा गया, टकराने से उसने लूज कर दी एनर्जी, दोबारा टकरा गया और लूज कर दी, दोबारा टकरा गया और लूज कर दी, फाइनली क्या जो खत्म हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब उससे कम तो नहीं हो सकती ना। तो काइनेटिक एनर्जी 0 से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कुछ भी हो सकता है किसी की 1 हो, किसी की 2 हो, किसी की 3 हो, किसी की 4 हो, किसी की 5 से ज्यादा नहीं हो सकती। 5 तो उसको मिली थी, जब वो निकल कर आया था उसको मिली थी 5। अब नहीं टकराया, अच्छी बात है, नहीं टकराया तो 5 की 5 पूरी की पूरी हो गई, पर अगर टकरा गया तो उससे एनर्जी कम ही हुई।
तो इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 to 5. तो मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज 5. मिनिमम कभी भी पूछता है आपसे वो, मिनिमम आप डायरेक्टली कह सकते हैं मिनिमम इज ऑलवेज 0, क्योंकि तुम्हें थोड़ा ना पता है कि वो कितनी बार टकराएगा, कितने कोलिजन कहाँ कहाँ क्या होगा. मिनिमम पूछेगा, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज 0. तो देखो अब क्वेश्चन 33, कोई पार्ट जो इसमें अगर नहीं समझ में आया तो यही सारी चीजें क्वेश्चन करने से क्लियर होती है. हो सकता है वो ये ना पूछे, वो आपसे सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले कि डू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, या व्हाट कैन यू से अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दीज इलेक्ट्रॉन्स. तो बताइएगा 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है. अब जैसे क्लास में बच्चे हैं, उनके नंबर बोर्ड एग्जाम में 0 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है. 0 से कम नहीं हो सकता, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता. डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है. हो सकता है 100 भी हो सकता है 0 भी हो. ऐसे ही हो सकता है इलेक्ट्रॉन की 5 भी हो सकता है किसी की 0 भी हो. इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 40 रीड करिए प्लीज. डी ब्रॉगली में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट और डी ब्रॉगली. क्वेश्चन 40. क्वेश्चन की वर्डिंग्स थोड़ी सी ऐसी हैं कि बच्चे समझ नहीं पाते, अदरवाइज इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन ऑफ सोडियम. इससे तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं है, स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन हो या क्या हो. वो कह रहा है कि एक वेवलेंथ है 589. 589 ये कुछ उसने दिया हुआ है, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सोडियम. कोई कहता है क्या होता है वो, छोड़ दो क्या होता है, अभी के लिए बाद में बात करते हैं. तो वो वेवलेंथ होती है 589 मीटर. अच्छा अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी. जितनी काइनेटिक एनर्जी पर एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी उतनी ही हो जाएगी. वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी डालूं मैं कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी उतनी ही हो जाए. तुम्हें क्या लेना देना स्पेक्ट्रल लाइन, तुम्हें तो बस वैल्यू से मतलब है. तुम्हें क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ 589. क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कोई फॉर्मूला होता है जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में होता है? Yes, क्या होता है? h upon root 2m e. अंडर रूट ऑफ 2m द काइनेटिक एनर्जी. इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला होता है. अब क्या चाहता है वो, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी चाहता है? 589 नैनोमीटर. 589. और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. तो पुट करते हैं 589 into 10 की पावर -9 is 6.6 into 10 की पावर -34 divided by under root of 2 into 9.1 31 into the E kinetic. ये लीजिए, यहां से कैलकुलेट कर लीजिए. और थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे चीज को तो हो सकता है शॉर्टकट को यहाँ पे भी घुसा पाए. वैसे शॉर्टकट इस फॉर्मूले के लिए नहीं था, पर उसको इनडायरेक्टली कुछ यहाँ पे भी घुसाया जा सकता है. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन. अभी मैं इसको सिंपल सीधे तरीके से करा. डी ब्रॉगली वेवलेंथ उतनी ही चाहता है जितनी सोडियम की थी. ठीक है, इतनी डाल दी. H मास, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट कर लो तुम लोग. कोई बहुत ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है. इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, स्क्वायर कर दो, सॉल्व हो जाएगा. लिख लीजिए प्लीज, और प्लीज कैलकुलेट करिएगा.
थोड़े बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, जैसे 589 है, लिख दो 589, पर कैलकुलेट करते टाइम 590 ले लो, जिससे कि 9.1 है, 9 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर लेना। Excuse me, sir. हम्म, सर प्रीवियस क्वेश्चन में एक डाउट था। क्या? सर जब आपने जैसे बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन हो सकती है तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जीरो हो जाएगी, बट सर जो जिसके साथ कोलिजन होगी उसकी भी तो बढ़ जाएगी। ऐसा है, कोलिजन जब होता है, इट इज नॉट अ इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन में कुछ एनर्जी, जब आपने कोलिजन्स पढ़े थे, कोलिजन्स में ऑब्जेक्ट्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, जब दो चीजें आपस में टकराई तो उनकी कुछ एनर्जी, दोनों की, इसकी भी कुछ एनर्जी और उसकी भी कुछ एनर्जी हीट या अदर फॉर्म्स में चली गई। अब जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये टकराते हैं, जब ये आपस में टकराते हैं तो इसकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई और इसकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई। वो गई कहाँ? वो हीट या लाइट की फॉर्म में चली गई। तो क्या हुआ? इसने भी काइनेटिक एनर्जी लूज करी, इसने भी काइनेटिक एनर्जी लूज। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक की बढ़ जाएगी एक की कम हो जाएगी, वो एनर्जी जो है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो ये वाला भी लूज कर रहा है, दूसरे वाला भी लूज कर रहा है, वो जा कहाँ रही है काइनेटिक एनर्जी? इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म्स, हीट, लाइट, पर वो अब हमारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में नहीं है, काइनेटिक एनर्जी लूज कर। ओके सर। नॉट नेसेसरली आपस में होता क्या, देखो ना, तुम्हारे पास मेटल है, मेटल में एटम्स की लेयर्स है, ये आपके एटम्स हैं टॉप लेयर में, फिर इस लेयर में। अब जब लाइट फॉल करी, कोई इलेक्ट्रॉन जरूरी थोड़ा ना टॉप सरफेस से ही निकला हो, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है। अब यहां से बाहर आते वक्त वो दूसरी लेयर के एटम से टकरा गया, फिर इधर गया, फिर ऐसे बाहर आया, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज करने के बाद ही वो बाहर आया। तो जिस काइनेटिक एनर्जी से वो एमिट हुआ था और जिससे वो बाहर आ रहा है, वो डिफरेंस। वो एमिट हुआ था तब काइनेटिक एनर्जी 5 eV थी, और वो जब बाहर आया तब 2 eV ही है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर लूज करके फिर बाहर आया। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी देखी गई है वो इस वैल्यू से कम ही होती है। चलिए आगे देखते हैं। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में 40th में? यहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाए। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। ठीक है, 45। भी मुश्किल नहीं है, बस एक इसमें आपको फॉर्मूला और पुट करना होगा। देखो क्या है क्वेश्चन में, समझा देता हूं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एक मेटल है हमारे पास, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसने दे रखी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज m। लाइट फॉल कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, जो लाइट फॉल कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सबसे पहले बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन एमिट होगा भी या नहीं होगा? बोलो। से होगा। जो होगा हो जाएगा सर। क्योंकि आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, यस। ठीक है, अब क्या कहता है ये इसके बारे में? द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है v1 है। तो कहते हैं वेलोसिटी तो आज तक नहीं बोला था, देखते हैं अभी क्या करेंगे। फिर वो कह रहा है जब लाइट की फ्रीक्वेंसी, दूसरा केस, इस बार लाइट की फ्रीक्वेंसी इसने 5f कर दी। अब भी इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, क्योंकि अभी भी वैल्यू थ्रेशोल्ड से तो बड़ी है, अभी भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इस बार इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो v2 है। एक इक्वेशन बनाएंगे, वहां से v1 निकालेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, वहां से v2 निकालेंगे। अब मैं कैसे निकालूं पर v1? फॉर्मूला लगाता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 1। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन? बोलो। H2F।
H into 2F, एनर्जी का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, H into F, तो H into पर फ्रीक्वेंसी F नहीं है, फ्रीक्वेंसी 2F, H into 2F माइनस फाइव। फाइव कहां से निकालें, इस मेटेरियल का वर्क फंक्शन कैसे निकालें? Can somebody tell me how do I find out the work function of this material? फाइव की वैल्यू, So H into F. हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता था 5/h, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता था 5/h। कितनी दी हुई है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? f, f इज इक्वल टू 5/h, तो 5 हो गया h, पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h into 2f माइनस, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई h। पर वो काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। हाउ डू आई प्रोसीड कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूं? सर काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर लिख लेंगे। You can write it as half mv1 square is equal to h। तो वहां से v1 आ जाएगा, I will get v1 is equal to 2hf by m का अंडर रूट, 2hf by m का अंडर रूट। I get the value। चलो इसी तरीके से प्रोसीड करो अब आप लोग, v2 की वैल्यू निकालो और चैट बॉक्स में मुझे सेंड करो व्हाट इज द रेशियो v1 by m। फिर जो बच्चा 2 मिनट के अंदर रिप्लाई नहीं करेगा फिर उसका नाम कॉल आउट करेंगे, पूछेंगे। 2 मिनट्स का मैं टाइम दे रहा हूं आपको। आफ्टर दैट आई विल चेक कि आप लोग क्या रिप्लाई कर रहे हैं। पीछे से देख के मत करो, कर लो सॉल्व पहले। करिए प्लीज, सब लोग रिप्लाई करिए। V2 निकालो। हो सकता है पीछे गलत हो, पीछे से देख के मत भेज देना आंसर, कैलकुलेट कर लो। बता दिया, बिल्कुल सेम लॉजिक लगाओ यहाँ पर। कोशिश करोगे तो होगा ना, कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? चलो देखते हैं। सेम फॉर्मूला लगाता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। अभी 1 मिनट के लिए देख लीजिए, थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, फिर आप लोगों को फिर से टाइम दूंगा मैं सेट कर। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखूं इस बार? हाफ v2 square। v2 square। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन? h5f। h5l and work function was h। तो half m v2 square is 4hf, तो v2 is equal to under root of 8hf by m। अब देखिए क्या मुश्किल है, कोशिश करी होती तो हो जाता आप लोगों को। ये v1 है और ये रेशो में ना अंडर रूट नहीं कटता है। तुम लोग क्या करते हो, रेशो लेते हो और अंडर रूट भी काट देते हो, अंडर रूट नहीं कटता है। तो व्हाट इज द रेशो v1 by v2? 1:2। 1:2 आ रहा है, देखो 1:2 आ रहा है क्या? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. कुछ बच्चे हैं अभी तक रिप्लाई नहीं कर पाए हैं, जबकि पूरा सॉल्व कर दिया। पूछते हैं, देखते हैं कौन कौन है। लेट मी चेक। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 भी होगी। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं।
46 47 ना एक जैसे क्वेश्चन है, सिमिलर, पर दोनों आए हुए हैं क्वेश्चन बोर्ड में ना अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो 46 और 47 में उस लैंग्वेज का फर्क है, पूछा वही है, सॉल्व वही तरीके से करना है। एक करा देता हूं मैं, 46 करा देता हूं, ट्राई करो 46, इट इज वेरी इजी, एक बार ट्राई करिए। आई थिंक कुछ प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। जिनका अगर 46 हो गया तो 47 भी ट्राई करना, नहीं हुआ तो आई विल हेल्प यू, 46 में बताएंगे कैसे। नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन है ना इस क्वेश्चन में शायद, Yes. नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन यानी जीरो ले लो, वर्क फंक्शन को आप जीरो ले सकते। नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन मींस यू कैन पुट द वर्क फंक्शन एज जीरो। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सरे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस, ये हमारा फोटोसेंसिटिव सरफेस है, एक्सरेज फॉल कर रही है, एक्सरे यानी लाइट मान लो आप, तो दिस इज द लाइट, इसको वो एक्सरे बोल रहा है, कोई बात नहीं। वेवलेंथ है लैम्डा, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन? hc/λ. लैम्डा। फोटोसेंसिटिव सरफेस एमिटिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, अच्छा वर्क फंक्शन जीरो था, वर्क फंक्शन जीरो था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ माइनस फाइव, और फाइव जो है वो जीरो, यानी ये आ गया hc/λ। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एमिटेड इलेक्ट्रॉन। पूछा क्या है उसने? उसने पूछा है कि इस इलेक्ट्रॉन की अगर ये वेव नेचर शो कर दे, ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, दिस इज द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब एमिटेड इलेक्ट्रॉन भी तो वेव नेचर शो कर सकता है, इसकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा, वो कितनी होगी, ये पूछ रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का? तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या चीज पता है? मोमेंटम, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, वोल्टेज, क्या पता है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाइए इसके लिए। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी? h/√of 2m into the kinetic energy, और काइनेटिक एनर्जी में मैं पुट कर देता हूं hc/λ। दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ is equal to h/√of 2m hc/λ। अब क्वेश्चन में ना दो लैम्डा हो गए, तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये वाला जो लैम्डा है ये तो एक्सरे की वेवलेंथ का था, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ को मैं लैम्डा डीबी लिखा, लैम्डा डीबी। तो ये हमें लैम्डा डीबी निकाला। देखो प्रूफ हो रहा है क्या? ये जो वो कह रहा है वो आता है, जो उसने पूछा है, क्या आप वो प्रूफ कर पाए हैं? देखिए नहीं हो पा रहा क्या प्रूफ? Yes. से हो रहा है। तो हो गया। हो गया। बाकी लोग सब लोग ट्राई करो। इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है? उस h को भी मैं अंदर ले लेता हूँ, अंडर रूट के। देखो देखो ये h भी मैं अंडर रूट के अंदर लेता हूँ, और अगर अंदर लूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा? h² लिखना। अब सॉल्व कर लो इसको, अंडर रूट ऑफ, और ये लैम्डा भी ऊपर जाएगा, तो h² λ/2m hc, एक h कट जाएगा, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ h λ/2m
2mc, h लैम्डा बाय 2mc, यही आ रहा है देखिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और ऐड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 55, देन वी विल स्टॉप। 50th करिए सब लोग। 50th आई थिंक कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं आपसे, अब हो जाना चाहिए। किसी को इसमें डाउट है बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नहीं है कोई डाउट, ठीक है। 50th और कर लो। 50th में भी कुछ बच्चों को डाउट था पहले। इक्वेशन बना लो, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है उसको, उसमें डेटा पुट करो, देखो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है कि सॉल्व। इक्वेशन बना लीजिए, फॉर्मूले याद रखिए। 95% क्वेश्चन तो डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके ही होगी। तो देखते हैं क्या था क्वेश्चन। फिगर फॉर्म में ना डेटा शो कर दिया। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 4.8। ठीक है, तो दो केसेस वाला क्वेश्चन है ये, दो केसेस इसमें दे रखे हैं। पहले केस में लाइट फॉल कर रही है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल है 4.8 वोल्ट। दूसरे केस में हम देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, फिगर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, जिससे कि मुझे भी समझना आसान हो, सॉल्व करना और प्रेजेंटेशन भी नीट। दूसरे केस में डबल वेवलेंथ यानी 2 लैम्डा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.6 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.6। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें मटेरियल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो देखते हैं अप्रोच कैसे रहेगा। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 4.8 वोल्ट है तो जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो डायरेक्टली कितनी होगी? 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई। तो इसको अगर आप ऊपर लेके जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू ई, और ये ई यूनिट में चला जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल है 4.8 वोल्ट और ई यूनिट में चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे प्रोसीड करते हैं, क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसके बाद? आइंस्टाइन की इक्वेशन लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 1। देखो डेटा पुट करें, काइनेटिक एनर्जी है 4.8, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा? hc बाय लैम्डा माइनस 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। पर फाई निकलेगा नहीं अभी यहां से फाई निकलेगा नहीं, एक इक्वेशन और। स्टॉपिंग पोटेंशियल था 1.6, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम इसमें डालिए, काइनेटिक एनर्जी है 1.6 इज इक्वल टू hc बाय, बोलो hc 2 बाय लैम्डा 2 लैम्डा, hc बाय 2 लैम्डा माइनस 1। तो देखिए दो इक्वेशन बने, फर्स्ट और ये अननोन दो थे यहाँ पे, लैम्डा और फाई दो वेरिएबल, पर मेरे को तो फाई निकालना। फाई निकलेगा तभी तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकलेगी ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है hc बाय फाई। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है hc बाय। हमें लाइट की वेवलेंथ नहीं निकालनी है, हमें मटेरियल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, उसके लिए मुझे फाई चाहिए। तो क्या कर सकता हूं मैं, hc बाय फाई, लैम्डा को एलिमिनेट कर। hc बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? 4.8 प्लस 4.8 प्लस, ये है। ये 2 दिक्कत कर रहा है ना, इस 2 को हटा दे। सो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो थर्ड इक्वेशन। कैसे भी कर लो यार, देखो तुम्हारे को जो सॉल्व करने का तरीका अच्छा लग रहा है वो लग रहा है, मेरे को जो अभी मन में आया मैं वो कर रहा हूँ। ये 2 को मैं हटा रहा हूँ, सारी टर्म्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
तो ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे 1.6 को भी मल्टीप्लाई करा 3.2, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बचेगा hc बाय लैम्डा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2.5, और इस hc बाय लैम्डा को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे 4.8 प्लस 5। तो 3.2 इज इक्वल टू 4.8 प्लस 5 माइनस 2। बताओ यहां से सॉल्व हो रहा है क्या कुछ? 2.5 इधर ले आओ, 5 इधर ले आओ, एलएचएस पे कितना आया? ये 2.5 इधर आया प्लस 2.5 हो गया, और ये 5 इधर आया, कितना आया एलएचएस पे? 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? करिए सब लोग, बताइए वर्क फंक्शन कितना आ रहा है? वन 1.6 वर्क फंक्शन है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टिपिकल ये आपका 2 नंबर का न्यूमेरिकल मोड में आ सकता है। और अब आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लीजिए, यहाँ शॉर्टकट लगा दो, hc की वैल्यू डाल दो 1240 और 5 डाल दो 1, तो यहां से सीधा सीधा आपका आंसर नैनोमीटर में आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो सकते हैं बट दे आर नॉट डिफिकल्ट। ये मत सोचिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों करा है, क्योंकि बच्चे सोचते नहीं यार ये तो बहुत लेंदी जा रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। 2 इक्वेशन बनेगी, वहां से आपको पाई निकालना है। और कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, वो यही वाला लैम्डा निकाल दो, ये तो लाइट की वेवलेंथ होगी, हमें तो मटेरियल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी। बताइए कोई डाउट?